हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता चल गया है कि जीटेट का जो परिवर्तित सिलेबस है वो भी हम लोगों के पास आ चुका है। ठीक है, और अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो बिल्कुल हमें तैयार हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं। आप सभी को मैं बता दूं, हमारी इस यूट्यूब चैनल पर रेगुलर जो है आप लोगों को चाइल्ड पेडागोजी के जो भी टॉपिक हैं उसको सीरियल वाइज कराया जाएगा। इतना ही नहीं, मैथ साइंस के जो टॉपिक हैं और भी जो सिलेबस के अनुरूप जो हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। कोशिश करेंगे दिन में कम से कम दिन भर में 2 वीडियो आपको मिल जाया करेगी। एक दिन में हम डाल देंगे और एक रात में। ठीक है, तो आप क्रमशः इसको देख लेंगे टाइम निकाल करके। बाकी इसके जो भी पीडीएफ हैं, ठीक है, जैसा आपको देख पा रहे हैं, है ना, ये बिल्कुल कलरफुल पीडीएफ आपको बिल्कुल शानदार तरीके से जो है हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, आपको मटेरियल जो है मिल रहा है। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है क्लास में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा चीज़ों को। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको वीडियो पर बने रहना है। ठीक है, और सिलेबस जो है ये कंप्लीट कराने की जिम्मेवारी मेरी है दोस्तों। ठीक है, जो टॉपिक हम आपको कराने के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं, तो हम उसको अवश्य कराएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग जो है टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। आज बिल्कुल चैप्टर का जो हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, उसी पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। हमारा पहला टॉपिक, जैसा कि आपको सभी को पता है कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। अर्थात हमारा को हिंदी में अगर बात करें तो विकास की अवधारणा क्या है और अधिगम से इसका संबंध क्या है। दोस्तों, इस चैप्टर को समझने से पहले जो है आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा अच्छी तरह से कि सबसे पहले इन 2 टर्म को समझिए कि डेवलपमेंट क्या होता है, पहले इसके बारे में अच्छे से समझने पड़ेगी। ठीक है, और लर्निंग क्या है, और तब जाकर के हम दोनों के बीच का रिलेशन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा कि डेवलपमेंट और लर्निंग जो है, आप सभी को पता है कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ठीक है, पहला क्या है, डेवलपमेंट, ठीक है, एंड सेकेंड लर्निंग। डेवलपमेंट एंड लर्निंग, तो दोनों जो है आपस में कोरिलेट है, एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। ठीक है, बिना लर्निंग के डेवलपमेंट नहीं हो सकता, डेवलपमेंट का लर्निंग नहीं हो सकता, लेकिन इसको हम लोग अच्छे तरीके से हमें क्या करना है, समझना है चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, क्या है, कैसे, एक एक करके हम आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको डेफिनेशन हो गया, ठीक है, एक एक चीज़ डिटेल में हम लोग आएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा आप जो है चलते चलिए। तो पहला बात हम लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट जो है किसके लिए जरूरी है, इफेक्टिव टीचिंग के लिए। ठीक है, अर्थात प्रभावी शिक्षण के लिए जो है डेवलपमेंट जरूरी है। अर्थात मान लिया कि कोई बच्चा जो है, यदि उसमें विकास नहीं हो रहा है, मान लिया कि कोई बच्चा जन्मते के साथ जो है, यदि आप चाहोगे कि वो सीखने शुरू कर दे, ठीक है, आप जो चीज़ आप सिखाना चाह रहे हैं वो सीख ले, तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट जो है वह एक नेचुरल प्रक्रिया है और वह समय के अनुरूप होता है। ठीक है, एक क्रम के अनुसार होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट होगा तभी जा करके जो है इफेक्टिव टीचिंग हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सेकेंड चीज़ है कि लर्निंग। लर्निंग डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये चीज़ें आपसे पूछी जा चुकी है, तो ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखें कि लर्निंग डिपेंड करता है पहला तो फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल और साथ साथ सोशल डेवलपमेंट पर। अर्थात यहाँ कितने प्रकार के डेवलपमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पर डेवलपमेंट जो है, एक तो बात की जा रही है फिजिकल डेवलपमेंट की, दूसरा मेंटल डेवलपमेंट, तीसरा इमोशनल और चौथा सोशल डेवलपमेंट। तो इन चारे चीज़ों पर जो है लर्निंग हमारा डिपेंड करता है। अर्थात अगर अधिगम, कोई भी बच्चों पर जो है अधिगम वो कर पाएगा और वह सीख पाएगा चीज़ों को, तभी जब इन 4 चीज़ों पर का विकास उस बच्चों में हो पाएगा। कौन कौन? फिजिकल, मेंटल,
इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। तो ये है क्या, इनको जो है कि करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। आप सभी ने जो है इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ लिया होगा। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, शारीरिक विकास, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे देखोगे जैसे कोई बच्चे जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद क्या होता है कि उनमें शारीरिक विकास आने लगती है, ठीक है। हाथ पैर, है ना, शरीर के डिफरेंट पार्ट में, दिमाग में, हर तरह के मतलब शारीरिक विकास होता है, ठीक है। धीरे 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 जो है वह चलने लगता है, ठीक है। सबसे पहले तो अब वो सब अब स्टेप आप जानते हैं, इसे अभी बताने की आवश्यकता नहीं है कि फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, ठीक है। छोटे से बच्चे जन्मने से लेकर के 3-4 साल 5 साल तक के बच्चे में आप क्या क्या विकास देखते हैं, शारीरिक विकास, सीधा समझ लीजिए। अब मेंटल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उसका बौद्धिक विकास होता है, दिमागी विकास होता है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगता है वो। तीसरा इमोशनल, इमोशनल विकास भी बच्चों में होता है, ठीक है। जैसे आप डांट दोगे रोने लगेगा, ठीक है। बच्चे से प्यार से बात करोगे तो प्यार वो भी हंसेगा, तो ये क्या इमोशनल चेंजेज है, ठीक है। इसी प्रकार से सोशल डेवलपमेंट, अब सोशल डेवलपमेंट क्या है, बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो समझने लगते हैं कि मम्मी कौन है, पापा कौन है, घर के कौन है ना, अपने हैं नहीं हैं। तो इन सारे चीज़ ये क्या है, एक प्रकार से सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सारा डेवलपमेंट होता है बच्चों में, और तभी जाकर के जो है लर्निंग पूरा हो पाएगा। तो इस तरह से आपने समझा कि डेवलपमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये डेवलपमेंट ज़रूरी है बच्चे की इफेक्टिव टीचिंग के लिए, तभी आप उसको को सिखा पाओगे। और दूसरा लर्निंग जो है वह तभी हो पाएगा जब ये चारों तरह के डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट के 4 मेजर पार्ट हो गए, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। चलिए, ये बेसिक चीज़ था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, बिना ना पहले डेवलपमेंट तो बताया नहीं कि डेवलपमेंट क्या है, लर्निंग क्या है, और फिर उसके बारे में बताने लग गए, ठीक है। कोई बात नहीं, वो एक इंट्रो था, शॉर्ट इंट्रो उसके बारे में, ठीक है। अब जब हम लोग समझ लेते हैं बिल्कुल बेसिक से कि है क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसको हम लोग समझेंगे एकदम बेसिक से। चलिए, तो हम लोग आते हैं डेफिनेशंस की ओर। तो पहला है कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, है ना, कि डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, पहले इसी को समझ लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं जिनको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, हमने बाइलिंगुअली चीज़ों को रखा है, ठीक है। तो विकास एक क्या है, सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है। अब इसका क्या मतलब होता है, विकास जो है वह कंटिन्यूअस लाइफ टाइम चलने वाला चीज़ है। ऐसा नहीं कि विकास जो है कुछ समय के लिए हुआ फिर रुक गया, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। वह कंटिन्यूअस लाइफ टाइम, जब तक अब है ना व्यक्ति जिंदा है तब तक जो है उसके शरीर में जो है वह क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है। और ये क्रम से होता है, सीक्वेंस में। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि कोई बच्चा जो है, आप सभी को पता है, अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो जन्म लेने के बाद वो क्या करेगा, है ना, कुछ दिनों के बाद धीरे 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 जो है वह क्या करता है, कुछ अगर मान लिया कोई चीज़ वो सुनाई पड़ता है, ठीक है, कोई भी ज्ञान इंद्रियां से जो है उसके, है ना, जो सेंसेस है, सेंस ऑर्गन है, वो एक्टिव होता है। कोई चीज़ों को वो सुनेगा, ठीक है, तो धीरे धीरे वह रिएक्ट करता है, सुनने के बाद हो सकता है डरेगा, हंसेगा, ठीक है। कोई चीज़ को टच करेगा, पहले टच करके वो देखने की करने की समझने की कोशिश करता है कि वह क्या है, गर्म है, ठंडा है, इस तरह से। तो वह सेंस ऑर्गन धीरे धीरे डेवलप हुआ। उसके बाद हम समझते हैं कि और थोड़ा सा बच्चा डेवलप होने लगता है, तो फिर वह है ना थोड़ा थोड़ा जो है रेंगने चलना शुरू करता है, फिर खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर चलना शुरू करेगा। तो इस तरह से क्या है, एक सीक्वेंस में हमको समझ में आता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जन्म लिया और कल से जो है वो बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। या जन्म लिया और कल से चलना शुरू कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी बच्चा जो है वह उसका विकास जो होगा वह क्या होगा, कंटिन्यूअस तरीके से होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं, सॉरी, सीक्वेंसली होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि वह सीक्वेंस में, यानी कि क्रमिक प्रक्रिया है। समझ में आ गया। और सतत मतलब यह लाइफ टाइम चलने वाला है। तो इतना बात समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और एक प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस है। प्रोग्रेसिव का मतलब वह हमेशा एक तरह से क्रम में चलेगा, ठीक है, और कंटिन्यूस मतलब हमेशा चलेगा। तो दो चीज़ें क्लियर हुई, एक सतत प्रक्रिया मतलब हमेशा चलने वाला, और क्रमिक मतलब वह सीक्वेंस में। क्लियर हो गया बात। सेकेंड देखिए, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, इसका सेकेंड पार्ट कहता है दोस्तों कि विकास, सॉरी यस, इसमें शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक क्या है, शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक
एवं सामाजिक वृद्धि शामिल होती है। ठीक है, यहाँ एक ये तो अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले भी हम लोग देखे थे कि डेवलपमेंट में कितने प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, शारीरिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए, इसके लिए हमने जो है आपको एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। इस फ्लो चार्ट से आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। क्या हम लोग समझ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसको समझने के लिए जो है हमारे पास क्या है, इसको दो तरीके से हम लोग समझेंगे कि लाइफ में जो है वो डेवलपमेंट होगा तभी जाकर के क्या हमें होता है, लर्निंग। तो डेवलपमेंट तो होगा तभी जाके आपको क्या होगा, लर्निंग होगा। लेकिन इसके दो तरीके हैं। पहला, एक तो यह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, जो जब तक व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक जो है डेवलपमेंट होता रहेगा। और दूसरा क्या है कि चेंजेस ओवर टाइम। तो मैंने क्या बताया आपको कि इसके दो स्टेप में इसको समझना पड़ेगा। एक तो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है, और कुछ ऐसे हैं जो चेंजेस ओवर टाइम, समय के साथ जो है परिवर्तन होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इन दोनों से जो है क्या होता है, लर्निंग फिर हो पाता है। क्लियर है? और लर्निंग के बारे में जस्ट मैंने अभी बताया ही कि लर्निंग डिपेंड करती है किन किन बातों पर, फिजिकल डेवलपमेंट पर, इमोशनल डेवलपमेंट पर, सोशल डेवलपमेंट पर। ठीक है, और एक क्या था हमारा बौद्धिक विकास, है ना, मेंटल डेवलपमेंट। क्लियर हो गया बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा आ गया रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको टॉपिक में भी आपको दिया हुआ है कि हमें आप क्या समझना है, दोनों के बीच का रिलेशन समझना था। रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, विकास और अधिगम के बीच का संबंध, इसको हमें मुख्य रूप से समझना है। चलिए, क्या संबंध क्या है? तो एक चीज़ तो आपको समझ में आया होगा कि पहले क्या होता है, डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट के बिना लर्निंग संभव नहीं है ना। डेवलपमेंट बच्चों में होगा पहले, और डेवलपमेंट क्या है, एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो डेवलपमेंट के बाद क्या हो पाएगा, लर्निंग हो पाएगी। क्लियर हुआ? लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट से फिर लर्निंग हुआ तो फिर खत्म हो गया, नहीं। देखिए होता क्या है, इसको आप इस फ्लो चार्ट से बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम आपको समझाते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। ठीक है, ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि एक डेवलपमेंट एक नेचुरल प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाती है। और ये मत समझिए कि बच्चे जन्म लिया तब शुरू हुआ, जन्म से पहले, अर्थात माँ की गर्भ में जब वह 0 से 9 महीना तक के अंदर में वह पेट में रहता है, तब से ही जो है बच्चे में विकास शुरू हो जाती है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम समझते क्या है कि डेवलपमेंट सबसे पहले बच्चे में हुआ। अब डेवलपमेंट मान लीजिए, अब इस चीज़ को, डेवलपमेंट को हम जब वो बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद हम उन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे आंखों के सामने चीज़ें होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम देख पाते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट वगैरह आप देख सकते हैं। तो डेवलपमेंट जो है सबसे पहले बच्चों में होगी, जो कि नेचुरल प्रक्रिया है। और तब जाकर के बच्चे जो है धीरे धीरे चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं, लर्निंग करना सीखते हैं। जैसे मान लिया बच्चे में धीरे धीरे विकास हुआ, वह समझने लगा ठीक है कि मेरी माँ है, पापा हैं, या और जो भी है। ठीक है, धीरे धीरे वो विकास होने लगा। तो क्या बस उतना ही में रुक नहीं जाएगा, यह हमेशा ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि बच्चे जब सीखता है तो वह परफॉर्म करने लगता है, परफॉर्मेंस आती है उनमें। ठीक है, अर्थात मान लिया बच्चे सीखा तो फिर उसका यूज करता है, बच्चे बोलते। ठीक है, अब जो भी कार्य है बच्चे सीखने के बाद उसको आगे क्या करते हैं, परफॉर्मेंस करते, परफॉर्म करते हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस आती है। इसके बाद क्या होता है, वह चीज़ों के लिए जो है अगले चीज़ों को, मतलब क्या होता है, जो कि हमने जस्ट कहा था कि बच्चों में विकास जो है वो हमेशा लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। तो इतने करने के बाद जो है बच्चे अगले डेवलपमेंट के लिए जो है रेडीनेस हो जाते हैं, यानी बच्चों में वह रेडीनेस आती है अगला विकास के लिए। विकास क्रमिक रूप से चलता रहता है। अब इसको इस तरह से समझिए कि बच्चे में डेवलपमेंट हुआ, बच्चे सीखने के बाद वो परफॉर्म किया, और फिर उसके बाद वह अगला डेवलपमेंट आ जाता है। अर्थात मान लिया कि बच्चे जो है वह हाथ पांव चलाना शुरू किया, कुछ चीज़ों को सीखा, अब जो है वह रेडीनेस हो गया, मान लिया कि वह खड़े होने के लिए, फिर चलने के लिए, बोलने के लिए, है ना। तो इस तरह से वह फिर से वह अगला चीज़ें सीखने के लिए जो है उनमें रेडीनेस हो जाती है, वो तैयार हो जाता है चीज़ों को सीखने के लिए। और उसके लिए क्या होना पड़ता है, फिर उसके लिए उस बॉडी, उसके शरीर में फिर से एक नया प्रकार का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ठीक है, और फिर वह नया चीज़ों को सीखने के लिए
एक तरह से आगे एक तरह से प्रोग्रेस हो जाता है और फिर वो नया चीज़ों को सीख पाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको शॉर्ट में बिल्कुल हम कैसे हम समझें कि पहले डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, लर्निंग के बाद जो है बच्चे परफॉर्म करने लगते हैं और फिर आगे वो अग्रसित होते हैं, तैयार होते हैं, है ना, रेडीनेस आती है उनमें बच्चे के शरीर में क्या करने के लिए, अगला विकास के लिए, ठीक है। और बच्चे में नेक्स्ट विकास, नेक्स्ट प्रकार का डेवलपमेंट बच्चे में होती है और उस डेवलपमेंट के माध्यम से वो फिर से एक नया चीज़ सीखना शुरू कर देता है और यह सर्कल जो है हमेशा लाइफ टाइम चलता रहता है। क्लियर हो गई ये बातें? तो बस इन चीज़ों को थोड़ी सी आपको समझनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे कि डेवलपमेंट वर्सेस लर्निंग दोनों के बीच में मुख्य डिफरेंस क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, जो चीज़ हम बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि डेवलपमेंट और लर्निंग में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इस रिलेशन को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। क्लियर है? आगे है कि डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में अंतर क्या है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसको हम लोग समझते हैं। तो पहला, डेवलपमेंट जो है वह नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि ये नेचुरली जो है बच्चों में ये डेवलपमेंट होती है। आप चाहो या ना चाहो वह डेवलपमेंट होगा ही होगा, क्योंकि यह नेचुरल प्रक्रिया है। समझ में आ गया? ये प्राकृतिक रूप से ये होगा ही होगा। आगे बात करते हैं लर्निंग, है ना, लर्निंग की। तो ये एक्सपीरियंस्ड बेस्ड होता है। क्या है? एक्सपीरियंस्ड बेस्ड होता है। बच्चे जो है एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखते हैं। अर्थात मान लिया कि कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, ठीक है, वह क्या क्या गलती से, है ना, कोई गर्म चीज़ छू लिया, ठीक है, गलती से कोई गर्म चीज़ छू लिया, गलती से वह मान लेते हैं कि मिर्च जो है मुंह में डाल लिया, तो दोबारा से वह याद रखेगा, ठीक है, कि ये जो है गर्म चीज़ है, तो फिर दोबारा उसको छुएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वह एक्सपीरियंस कर लिया उसको, ठीक है। उस मिर्च को दोबारा खाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया कि इसको खाने से क्या होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। एक्सपीरियंस के माध्यम से वो चीज़ों को सीख गया। अब समझ में आ गया? तो डेवलपमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है जो बच्चों में विकास हमेशा होता रहता है, और दूसरा लर्निंग जो है वो बच्चे एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखते हैं। वो जिस प्रकार का एक्सपीरियंस बच्चों के को होगा उसी प्रकार से को लर्निंग भी होगी। बच्चों में एक्सपीरियंस अलग अलग भी हो सकता है और अलग अलग आगे पीछे भी चीज़ों को सीख सकते हैं। आगे है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अर्थात यह सतत प्रक्रिया है, लाइफ टाइम चलेगा। और दूसरा है लर्निंग। लर्निंग कैन बी प्लान। आप उसको प्लान करके सीख सकते हैं। अर्थात मान लिया कि कोई बच्चा या उसके पेरेंट्स पहले प्लानिंग करते हैं चीज़ों को सीखने का, तो बच्चे पहले सीखेंगे। और कोई बच्चा को उस चीज़ों को प्लान नहीं करता है सीखने के लिए, तो हो सकता है वह चीज़ों को बाद में सीखे। क्लियर है? मान लिया कि आप एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, कि दो सेम एज के दो बच्चे हैं, ठीक है। एक के पेरेंट्स ने जो है उसको साइकिल चलाने के लिए, है ना, साइकिल दे देता है, और एक बच्चा जो है साइकिल नहीं लेता है। तो क्या होगा? जिसके पास साइकिल मिला तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा साइकिल चलाने, दूसरा बच्चा नहीं सीखेगा जल्दी, ठीक है। इस प्रकार से एक बच्चे को पेन को भी पकड़ाया जाता है, उसको सिखाया जाता है, तो हो सकता है सीख जाएगा पढ़ना लिखना, और दूसरा बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लर्निंग जो है वह कैन बी प्लान, इसको प्लान किया जा सकता है सीखने के लिए, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट ये ऑटोमेटिक जो है चलने वाली प्रक्रिया है। क्लियर है? जो कंटिन्यूअस चलता है। तीसरा अंतर हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वह ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। अब ग्रोथ ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ ओरिएंटेड कहने का मतलब है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट जैसे जैसे बच्चों का होता है ना, तो वैसे वैसे जो है बच्चों में एक मतलब स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होता है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ऐसा नहीं है, आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे जन्म ले लिए और जन्म लेने के दूसरा दिन जो है आप एक्सपेक्ट करो कि मेरा बच्चा चलना शुरू कर दे या बोलना शुरू कर दे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ये डेवलपमेंट जो है कि स्टेप वाइज होगा, ठीक है, और ये ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसी प्रकार का डेवलपमेंट उसके बॉडी में देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट। और थर्ड अंतर जो है, अगर हम लर्निंग के साथ इसको कंपेयर करें तो ये बिहेवियर ओरिएंटेड होता है। अर्थात बच्चों के साथ जैसा बिहेवियर करेंगे, जैसा वह आस पड़ोस से, अपने इन्वायरमेंट से जैसा वह बिहेवियर सीखेगा, उसी के अनुरूप वो लर्निंग भी सीख पाएगा। नहीं, जैसा बिहेवियर वह देखेगा उसके साथ जैसे आप बिहेव करेंगे वैसा वो भी सीखेगा। तो ये रहा डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच का
अंतर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वह क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। हम चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए एक करके देखते हैं। तो आगे क्या है देखिए, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, अर्थात विकास की विशेषताएं। तो पहला चीज तो हमने देखा कि विकास जो है यानी डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दोस्तों क्वेश्चन यही सबसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे, आपको पूरा मजा आने वाला है। इसके बाद हम आपको जो है इससे रिलेटेड प्रश्न क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, एमसीक्यू वगैरह जो क्वेश्चन आंसर है ये भी बिल्कुल आपको हम कराएंगे, इसी वीडियो में कराएंगे, आप बने रहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेवलपमेंट का एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो जीवन भर चलता रहता है। दूसरा ये सीक्वेंशियल है, सीक्वेंशियल मतलब ये क्रम में होगा यानी सीक्वेंस में होगा, है ना, कि हमें ये पता हो सकता है कि कौन से डेवलपमेंट के अगला के बाद अगला डेवलपमेंट क्या होगा, उसके बाद अगला डेवलपमेंट क्या होगा, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक प्रकार से, आप समझ लो, ठीक है। तो पहला तो हमने देखा कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, दूसरा ये सीक्वेंशियल है, सीक्वेंस में होता है, तीसरा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है। बच्चों में जो एक साथ बहुत सारी डेवलपमेंट होती है, ऐसा नहीं कि बस एक ही डेवलपमेंट बच्चों में होगा, नहीं, बच्चे के शरीर में एक साथ बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, अर्थात हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है बच्चों में, ठीक है। तीसरा है कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कहने का मतलब है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के अनुसार भी उनके विकास में जो है ना, वह अंतर आपको देखने को मिल सकता है, अर्थात कि डेवलपमेंट डिपेंड करता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे, है ना। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। बहुत बार पूछता है कि डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो बिल्कुल करता है। आगे है ये हेरिडेटरी होता है, ठीक है। आप हेरिडेटरी कहने का मतलब क्या है कि अनुवंशिक गुण, ठीक है, अर्थात जैसे जो माँ बाप हैं, ठीक है, तो माँ बाप की जो भी गुण है ना, वह डीएनए के थ्रू, ठीक है। आप साइंस में इसके बारे में आप पढ़े हो, ठीक है। डीएनए जो नहीं पढ़े हैं है ना, उनके लिए, बाकी जो पढ़ लें वेरी गुड, ठीक है ना। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इस डीएनए के माध्यम से क्या होता है, बच्चे, है ना, माँ बाप के जो गुण हैं, है ना, क्रोमोजोम्स के माध्यम से माँ बाप के जो गुण हैं, ठीक है, वह क्या होते हैं, डीएनए के थ्रू जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है माँ बाप को, वह बच्चों में ट्रांसफर होता है। क्लियर है कि नहीं, आप 50-50% कह सकते हैं, है ना, वो माँ बाप पर वो ट्रांसफर होता है। क्लियर हो गया, माँ से और 50% पिताजी से। अब 50% केवल माँ से नहीं, और 50% जब पिताजी बच्चे थे होंगे तो वो, है ना, अपने हेरिडेटरी प्रॉपर्टी जो था वह उनके फादर से, है ना, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, इस प्रकार से आता है। तो इस तरह से ये हेरिडेटरी गुण जो है ना, वह माँ बाप से या फिर अपने जो पूर्वज हैं उनसे बच्चों तक पहुंचता है। तो इससे भी प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास में। क्लियर हो गया। तो अब बिल्कुल इसको शॉर्ट में जो है समझते हैं हम लोग। एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है, सीक्वेंशियल, सीक्वेंस में चलती है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर डिपेंड करता है, और हेरिडिटी तो है ही। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों आपको इतना बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जो वेरी सिंपल एग्जाम्पल है, आप चाहे तो इसको एक बार देख सकते हैं। एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड रिलेशन, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। जैसे एक बच्चा क्या है यहाँ पे, अ चाइल्ड कैन नॉट लर्न abstract मैथमेटिक्स विदाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अर्थात जब तक बच्चे के मानसिक विकास नहीं होगा, मतलब जब तक बच्चा जो है सोचने में सक्षम नहीं होगा, जब तक वह चीज़ों को नहीं समझ पाएगा कि हाँ ये 2 है, ये 4 है, ठीक है, या क्या चीज़ें हैं, है ना, कि कब जोड़ना है कब घटाना है, जब तक चीज़ों का मानसिक विकास नहीं होगा तब तक वो अब्स्ट्रैक्ट जो कैलकुलेशन है चीज़ों जो मैथमेटिक्स का, है ना, उसको समझ में ही आएगा ही नहीं। क्लियर हो गया बात। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज लर्निंग डिपेंड्स ऑन मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट, और वह भाषा को सभी समझ पाएगा, हम लोग के तरह वो तभी बोल पाएगा जब उनमें क्या क्या 2 प्रकार के विकास होगा, एक तो उसका मानसिक विकास होना चाहिए और दूसरा सोशल डेवलपमेंट, ठीक है।
सोशल डेवलपमेंट मतलब सोशल समाज में कौन क्या है नहीं है, ठीक है, कौन मामा है, चाचा है, पापा है, उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। और सोशल डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है, उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है, इन सारी चीज़ों को वो समझ पाएगा, तभी जाकर के वह लैंग्वेज समझ पाएगा। तो आपको दोस्तों ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हमने काफ़ी डीप में बताया है, तो अब दोबारा इसको और बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं कि डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। मैंने इसको अभी अभी जस्ट पढ़ाया है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये अभी जस्ट इसके बारे में हम लोग बात किए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए, ठीक है। एक लाइफ लोग, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, देखिए छोटा सा बच्चा जो है खेल कूद कर एक्टिविटी कर रहा है, फिर जैसे बड़ा बच्चा होता है तो फिर उसमें नया चेंजेज आने लगते हैं, है ना, अपने फ्यूचर के बारे में, पढ़ाई के बारे में सोचने लगता है, और फिर बच्चा बुढ़ापा में आ जाता है ना। तब तक जो है उनके शरीर में विकास होने लगता है। बोले कि सर विकास कैसे हम समझेंगे, तो आप जैसे देख पाओगे एक बुढ़ापे व्यक्ति के शरीर में क्या क्या, है ना, चेंजेज आने लगते हैं, है ना, दाल बाड़ी पकने लगेगा, बहुत तरह के चेंजेज जो है शारीरिक उसको देखने को आपको मिलेगा। तो ये इस तरह से ये क्या है, एक प्रकार का लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना। और ये प्रोसेस जो कैसा है, वो सीक्वेंस में स्टेप बाय सीढ़ी की तरह है ना, स्टेप बाय स्टेप जो है यह चलता है। तो ये हो गया सीक्वेंशियल। आगे है होलिस्टिक इनहेंसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग, है ना। तो लर्निंग जो है क्या है, लर्निंग एक तो हम लोग बात कर रहे हैं कि लर्निंग क्या होता है, वह होलिस्टिक, है ना, सॉरी डेवलपमेंट जो है वो हॉलिस्टिक होता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है बच्चों में, ठीक है। एक साथ थिंकिंग, जैसे थिंकिंग रीजनिंग, है ना, इन सारी चीज़ें भी होती है, साथ साथ शारीरिक डेवलपमेंट भी हो पाता है। तो ये सब समझ में आया। आगे है इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमारा जो लर्निंग है, जो हमारा डेवलपमेंट है, वह इन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, इन सारी चीज़ों से वह डिपेंड भी करता है, ठीक है, प्रभावित होता है इनसे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अभी तक हम दोनों का बात कर चुके हैं, लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों पर ही बात कर चुके हैं। बट मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में बताया था, मीनिंग बताया था डेवलपमेंट क्या है, लेकिन लर्निंग के बारे में जो है थोड़ा सा हमने इस डिस्क्रिप्शन थोड़ा कम बताया था, इसका अर्थ क्या है एक बार थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए। तो लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लर्निंग क्या है ना, तो लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, बच्चों के बिहेवियर में परिवर्तन, बच्चों के बिहेवियर में परिवर्तन ही क्या है, लर्निंग है। अब इसको इस प्रकार से समझिए, कल एक बच्चा जो है ना, वह नहीं जानता था कि पापा कौन है, माँ को कैसे जानने लगा, है ना, माँ के परिवर्तन भी, जैसे माँ को देखेगा बच्चा जो है रोना, है ना, भूल जाता है, समझ में आ गया, माँ के पास आने से चुप हो जाता है, क्यों, उसमें ये परिवर्तन कैसे आया, क्योंकि उसको समझ में आता है कि, है ना, यहाँ पर जाने के बाद, मतलब माँ के पास जाने के बाद उसको दूध पीने को मिलेगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो उनकी बॉडी में एक प्रकार का बिहेवियर आया, परिवर्तन आया, समझ में आया कि नहीं है। तो ये बिहेवियर आया तो हम समझ गए कि बच्चे में अगर इस बिहेवियर में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब वह बच्चा कुछ ना कुछ सीखा, क्लियर है। और इसी प्रकार से लाइफ में हमेशा, है ना, जब बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखेगा तो उसके बिहेवियर में परिवर्तन आएगा, है ना। उसके फैमिली से, हम फैमिली से क्यों कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ताकि आप जो चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। वह जो है धीरे धीरे जो है उनके फैमिली का अदर मेंबर से उनको प्यार दुलार मिलता है, चीज़ें अन्य चीज़ें मिलती है, बाहर से तो वो मिलता नहीं है। तो वह क्या करता है, धीरे धीरे वह उसके बिहेवियर में फैमिली का अन्य मेंबर के साथ भी परिवर्तन होने लगता है। इसी प्रकार से जो है अपने दोस्तों के साथ, है ना, वो दोस्तों के साथ बाद में उसको समझ में आता है कि हाँ दोस्ती क्या है, दोस्तों के साथ जाने से उसको खेलने को मिलता है। तो दोस्तों के साथ जो है धीरे धीरे एक नया दोस्त के साथ बिहेवियर कुछ और रहता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में बिहेवियर में परिवर्तन आने लगता है। तो जब बच्चा, मान लिया कि आप थोड़ा सा दूसरा उदाहरण लेते हैं, बच्चा मान लिया कि थोड़ा बड़ा हो गया, सभ्य हो गया, तो आपके साथ एक सभ्य की तरह व्यवहार करेगा, क्यों, क्योंकि उसको लर्निंग आ गई। जबकि एक अगर बच्चा है कि अनपढ़ है, वो कुछ नहीं जानता है, तो हो सकता है आपके साथ उस तरह के व्यवहार ना करे, लेकिन जब वह आपके साथ, है ना, अच्छा व्यवहार करने लगेगा, यदि वह चीज़ों को सीख जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लर्निंग क्या है, जब बच्चों के बिहेवियर में परिवर्तन आ जाए, क्लियर है, जब बच्चों के बिहेवियर में परिवर्तन आ जाए, ठीक है। और ये परिवर्तन कब आएगा, ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, जब बच्चा कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करेगा, है ना, करके कोई चीज़ों को सीखेगा या सिखाया जाएगा, प्रैक्टिस करके सीखेगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि बच्चों में परिवर्तन आया एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस करने के बाद, तो हम कहेंगे कि वह बच्चे चीज़ों को सीख गया या फिर सीख रहा है, क्यों, चूँकि उसके बिहेवियर में परिवर्तन
आ रहा है। चलिए, आपको ये बात समझ में आया होगा, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं डेवलपमेंट वर्सेस लर्निंग। चूँकि इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा डिटेल में चल रहे हैं, है ना, इसीलिए जो है थोड़ा डिटेल में हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब ये नहीं बहुत सारे दोस्त ये सोचेंगे कि एक ही चीज़ को घुमा फिरा कर जो है आप बता रहे हैं, बार बार, है ना, डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ एक्चुअली हम लोग चीज़ों को शुरुआत से देख रहे हैं, है ना, तो हर चीज़ को अगर हम लोग एक करके देखेंगे तभी जा कर के आप समझ पाओगे, इसीलिए हम चीज़ों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो डेवलपमेंट वर्सेस लर्निंग। तो डेवलपमेंट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक नेचुरल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग क्या है? ये एक्सपीरियंस बेस है ना, और इसको प्लान किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो ये रहा डेवलपमेंट, इधर हमने कहा लर्निंग। तो लर्निंग फोकस ऑन गेनिंग नॉलेज एंड स्किल। लर्निंग, है ना, किस पर फोकस करता है? नॉलेज और स्किल प्राप्त करने पर फोकस करता है। और डेवलपमेंट फोकस ऑन ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, है ना, वह बच्चे के विकास, है ना, पर फोकस करता है। ग्रोथ का मतलब, ग्रोथ जो है वो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट का बात कर रहा है, एंड प्रोग्रेस मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर बात कर रहा है। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक एंड मेजरेबल होता है। अर्थात लर्निंग जो है वह जब भी कोई बच्चा सीखता है तो वह क्या होता है कि स्पेसिफिक टास्क को, स्पेसिफिक चीज़ को सीखता है। क्लियर हुआ कि नहीं? और वो मेजरेबल होता है, हम उसको मेजर कर सकते हैं हाँ कि बच्चा कहाँ तक सीख पाया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये रहा लर्निंग। जबकि डेवलपमेंट जो है काफ़ी ब्रॉड एंड क्वालिटेटिव होता है, इसको जो हम लोग मेजर नहीं कर सकते कि बच्चे में कितना डेवलपमेंट हुआ, है ना, समझ में आया कि नहीं? तो ये क्वालिटेटिव होता है और ये ब्रॉड होता है। आगे है इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे ब्रॉड करने का मतलब बच्चे में कई एक विकास डेवलपमेंट एक साथ होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंट केवल नहीं। आगे है कि लर्निंग जो है वह इन्वायरमेंटल फैक्टर पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। जिस इन्वायरमेंट में बच्चे को रखोगे वह उसी तरह से अपने आप को एडॉप्ट करेगा, उसी प्रकार से व्यवहार करेगा, उसी तरह से चीज़ें सीखेगी। और डेवलपमेंट क्या है? वह जेनेटिक फैक्टर पर भी डिपेंड करता है ना, वैसे इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। तो जेनेटिक फैक्टर एंड एनवायरमेंट दोनों पर डिपेंड करता है डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? तो इन चार चीज़ों को जो है बिल्कुल अच्छे तरह से इसको दिमाग में बैठा लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रिलेशन तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। हम बढ़ रहे हैं आगे। आगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन फिर क्या है ना, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है ना, प्रभाव, शैक्षिक प्रभाव क्या है? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं टीचिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट लेवल, है ना। जो हम बच्चों को सिखाते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? डेवलपमेंट लेवल के हिसाब से। हम लोग बच्चे के विकास को हम लोग पहले जांचेंगे, परखेंगे कि बच्चा का विकास कहाँ तक हो पाया है, तो उसी के रूप हमें पढ़ाना चाहिए, उसी के रूप हमें सिखाना चाहिए चीज़ों को, या बच्चे से एक्सपेक्ट करना चाहिए। आप टीचिंग मतलब एक टीचर के तौर पे केवल नहीं सीख सकते, आप एक पेरेंट्स के तौर पे सीखिए कि बच्चा जो है देखिए कि वो क्या सीख सकता है, कहाँ तक, है ना, उसका विकास हुआ है, तभी जाकर के वह नेक्स्ट चीज़ों को सीख पाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट के बिना वह सीख ही नहीं सकता है। आगे है इंडिविजुअल डिफरेंसेस मस्ट बी रेस्पेक्टेड। हमें क्या करना चाहिए? बच्चों के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, वह व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। कि चूँकि सारे बच्चों में जो है एक जैसा बिल्कुल 100% आप अगर कंपेयर करेंगे कि बच्चों में जो एक जैसा विकास हो, ऐसा संभव नहीं है। कोई बच्चा पहले बोलना शुरू कर दे, कोई बच्चा थोड़ा लेट से, कोई बच्चा जल्दी शुरू कर देता है, कोई लेट से चलता है। समझ में आया कि नहीं? तो बच्चे जो है बिल्कुल आगे पीछे डेवलपमेंट हो सकती है बच्चों में। क्लियर है? तो बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये है शैक्षिक निहितार्थ, अर्थात कि हम इसको जो है टीचिंग में कैसे इसको यूज करेंगे, इम्प्लीकेशंस क्या है इसका, तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जो एग्जाम की पॉइंट्स जो है आपको समझना है कि डेवलपमेंट मतलब एक तरह से इसको मोटा मोटी तौर पे हम लोग इन चीज़ों से मान सकते हैं कि पॉइंट्स जो है जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जा चुका क्वेश्चन है वह क्या है, डेवलपमेंट इज ब्रॉडर एंड देन लर्निंग, है ना, कि लर्निंग से ज़्यादा ब्रॉडर है डेवलपमेंट। लर्निंग को मेजर किया जा सकता है लेकिन डेवलपमेंट को मेजर पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात किया कि बिना डेवलपमेंट के लर्निंग हो नहीं सकता है, और डेवलपमेंट ब्रॉड काफ़ी व्यापक ये में होता है। ठीक है, मतलब एक साथ बॉडी में कितने प्रकार के डेवलपमेंट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। आगे लर्निंग डिपेंड ऑन मैच्योरिटी। लर्निंग डिपेंड ऑन मैच्योरिटी मतलब बच्चा जब कोई कार्य करने के लिए मैच्योर होता है तभी जाकर के वो सीख सकता है। अब बोलोगे बच्चा अगर 1 साल का है ना, 2 साल का बच्चा है, उसको बोलोगे वो टाइपिंग करना सीख जाए, बोलोगे कि वो
बाइक चलाना सीख जाए, साइकिल चलाना सीख जाए, संभव नहीं है। ठीक है, तो जब वो चीज़ के लिए मेच्योर हो जाएगा तभी वो जा करके सीख सकता है। तो ये रहा कुछ की पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर पर दोस्तों। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपके सामने प्रश्न भी आ चुका है, फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन कहता है कि डेवलपमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, अर्थात विकास को सबसे उपयुक्त रूप में किस प्रकार से वर्णित किया जाता है। पहला ऑप्शन है सडन चेंज इन बिहेवियर, विकास जो है वह बिहेवियर में अचानक परिवर्तन है। क्या सही है? तो आप पता करिए, बिल्कुल नहीं है। आगे कहता है कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, विकास डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। बताइए क्या सही है? तो ये अभी तक तो बिल्कुल सही है। आगे सी कहता है कि ओनली फिजिकल ग्रोथ है, केवल फिजिकल ग्रोथ को डेवलपमेंट कहते हैं, बिल्कुल गलत है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस ओनली, केवल यहाँ पे बात किया ओनली लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, तो चलो ठीक है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस क्या होता है ना? एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखना, है ना? वह क्या है? एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखना केवल ओनली तो नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है। तो फिर हम ऑप्शन नंबर बी को सही मानेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि डेवलपमेंट इंक्लूड्स, है ना? डेवलपमेंट विकास में क्या क्या शामिल है? तो क्या विकास में ओनली फिजिकल ग्रोथ शामिल है? क्या कहता है कि फिजिकल एंड इमोशनल दोनों शामिल है? ओनली लर्निंग शामिल है? ओनली इंटेलिजेंस शामिल है? दोस्तों क्या है सही, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल एंड इमोशनल ग्रोथ दोनों। विकास में फिजिकल और इमोशनल दोनों ही चीज़ें शामिल होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। क्या कह रहा है कि लर्निंग इज डिफाइन है ना? लर्निंग को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो लर्निंग एक नेचुरल ग्रोथ है। क्या बात सही है? बताइए। दूसरा कहता है कि चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, है ना? एक्सपीरियंस के वजह से, एक्सपीरियंस के कारण जो है बिहेवियर में परिवर्तन। तो इसी को हमने तो है ना लर्निंग कहते हैं, डेफिनेशन हमने पढ़ाई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तीसरा है बायोलॉजिकल चेंज। तो बायोलॉजिकल चेंज ये क्या है? तो हमारा डेवलपमेंट को शो कर रहा है, फिजिकल मेचुरेशन ये भी डेवलपमेंट को शो कर रहा है कहीं ना कहीं। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से सही है, डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन में आपको बताया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कर रहा है कि डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, विकास जो है कब से स्टार्ट होता है? तो क्या ये स्कूल एज से शुरू होता है? क्या ये एडोलेसेंस से शुरू होता है? क्या ये बर्थ से शुरू होता है? और क्या ये चाइल्डहुड से केवल शुरू होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? बर्थ। वैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट जो है बर्थ से पहले, है ना? बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले, है ना? वह माँ के जब गर्भ में होता है ना, माँ के गर्भ में होता है, उसी समय से जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो है डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है? तो बर्थ से ही हो जाता है ना? जन्म से ही, जन्म से ही मतलब जन्म से पहले से या जन्म से आप कह सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताइए। कहता है लर्निंग डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन लर्निंग, कहता है कि डेवलपमेंट लर्निंग पर ही केवल डिपेंड करता है, बिल्कुल गलत है। बोथ आर अनरिलेटेड, बिल्कुल गलत है, दोनों रिलेटेड है। लर्निंग इज ब्रॉडर देन डेवलपमेंट, ये भी रॉन्ग है। हमने अभी क्या दिखाया था? डेवलपमेंट इज ब्रॉडर देन लर्निंग, तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो सही क्या है? लर्निंग डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट। समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़िए। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, है ना? विकास किससे प्रभावित होता है? क्या हेरिडिटी से प्रभावित होता है विकास? तो अभी तक तो सही है, होता है। इन्वायरमेंट से होता है, बिल्कुल होता है। और सी में है बोथ ए एंड बी, और डी में है ओनली लर्निंग, तो ये गलत है, बोथ। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो विकास जो है वह हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर डिपेंड करता था। अर्थ हेरिडिटी मतलब आनुवंशिक पर, और इन्वायरमेंट पर्यावरण, है ना, दोनों पर ही डिपेंड करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे लर्निंग इज, है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि लर्निंग इज क्या मतलब, क्या लर्निंग के अधिगम क्या है? नेचुरल प्रोसेस है क्या?
तो कोई ज़रूरी नहीं है नेचुरल प्रोसेस है। एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल ग्रोथ है, नहीं। फिजिकल चेंज है, नहीं। तो क्या होगा, एक्सपीरियंस बेस्ड है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। व्हिच इज ब्रॉडर, कौन ब्रॉडर है? क्या लर्निंग ब्रॉडर है, डेवलपमेंट, या टीचिंग, या ट्रेनिंग, क्या है? तो ये ब्रॉडर है डेवलपमेंट, है ना, व्यापक। ब्रॉडर मतलब क्या होता है, व्यापक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट फॉलोज यानी विकास किसका अनुसरण करता है? तो विकास किसका अनुसरण करता है? रैंडम ऑर्डर का? बिल्कुल नहीं है। सीक्वेंसली होता है, तो ये तो गलत हो गया। सीक्वेंस में बिल्कुल सही है। सडन चेंज होता है क्या? नहीं। नो पैटर्न, ये भी गलत है। ये पैटर्न में होता है। ठीक है, तो विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, सीक्वेंस में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? लर्निंग डिपेंड्स ऑन, है ना, कि विकास किस पर डिपेंड होता है? लर्निंग डिपेंड्स ऑन, तो लर्निंग डिपेंड किस पर करता है? लर्निंग डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। क्या ये सही है? तो अभी तो बिल्कुल सही है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मैच्योरिटी पर, ये भी डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस पर, ये भी डिपेंड करता है। ऑल ऑफ दिस, अर्थात यहाँ जो सारे ऑप्शन है ये सब सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ पर, है ना, कि विकास जो है सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। जब तक कोई मेच्योर नहीं हो जाता है तभी जाकर कोई एक चीज़ सीख पाएगा। बिना मेच्योरिटी के हम सारा चीज़ बता चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं देंगे। चलिए आगे की, व्हिच इज लाइफ लॉन्ग, कौन सा लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है? क्या लर्निंग लाइफ लॉन्ग है या डेवलपमेंट क्या है? तो आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंट क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। चलिए आगे है लर्निंग रिफ्लेक्ट्स, है ना, यानी अधिगम किसमें परिलक्षित होता है? हिंदी में क्या कहेंगे, अधिगम किसमें परिलक्षित होता है? लर्निंग रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हाट? तो लर्निंग रिफ्लेक्ट्स ऑन क्या है, ग्रोथ या फिर बिहेवियर या मैच्योरिटी या एज, बताइए। तो लर्निंग रिफ्लेक्ट्स करता है किस पर? तो ये रिफ्लेक्ट्स करता है मैच्योरिटी पर, है ना। जब बच्चा कोई चीज़ को मैच्योर हो पाएगा तभी जाके चीज़ों को वो सीख पाता है, तो मैच्योरिटी पर मुख्य रूप से इसको मानेंगे। आगे चलिए 14 में, तो इमोशनल ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ, है ना, इमोशनल ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ। इमोशनल ग्रोथ किसका पार्ट है? यानी भावनात्मक वृद्धि। ठीक है, तो क्या ये लर्निंग का पार्ट है इमोशनल ग्रोथ? क्या ये डेवलपमेंट का पार्ट है, टीचिंग का, ट्रेनिंग का? तो दोस्तों ये डेवलपमेंट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि डेवलपमेंट के, है ना, मुख्य रूप से 4 पार्ट थे। कौन कौन था? फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, आगे है मेंटल डेवलपमेंट, जिसको कॉग्निटिव भी बोल सकते हैं। तीसरा क्या है? सोशल डेवलपमेंट। और एक क्या था? फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये 4 डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कौन सा बात किया गया था? इमोशनल का। तो ये किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग विदाउट मैच्योरिटी। क्या बिना मैच्योरिटी के लर्निंग संभव है? ठीक है, तो ये पॉसिबल है क्या? तो ये नॉट पॉसिबल, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है डेवलपमेंट प्रोवाइड्स रेडीनेस फॉर, है ना। डेवलपमेंट प्रोवाइड रेडीनेस फॉर क्या? जब बच्चे में डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, तो किसके लिए रेडीनेस हो जाता है? फिर चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है ना। तो क्या होगा? डेवलपमेंट प्रोवाइड्स रेडीनेस फॉर लर्निंग। जब बच्चा डेवलपमेंट, बच्चों में डेवलपमेंट आता है तो कोई चीज़ सीखने के लिए वो रेडी हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप इसको बताइएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ हम वीडियो में बताने के लिए कहीं भूल गए हैं, ठीक है, तो उसको एक बार थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं कि डेवलपमेंट हमने बताया था कि डेवलपमेंट जो होता है वह सीक्वेंशियल होता है। ये तो आपको समझ में आ गया कि सीक्वेंस होता है। लेकिन ये जो है एक स्ट्रक्चर का बात करें, है ना, या कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें, तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स छूट गया है। तो हो सकता है उसको जो है हम अगले वीडियो में लें, क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और उसको थोड़ा बहुत जो पार्ट छूटा हुआ है उसको भी हम देखेंगे, और अगला जो चैप्टर होगा वो भी हम आपको लेकर के आएंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल बताएंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है, नहीं तो आप नंबर जो है 7979847420, है ना, 20, आप इस पर जो है आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको जोड़ देंगे। चलिए आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बने रहें हमारे वीडियो पे, ठीक है। जैसे अगला वीडियो आता है
आपको अच्छा सब्सक्राइब पहले तो ज़रूर कर लें, ताकि जैसे अगला वीडियो आएगा तो आप तक एटलीस्ट नोटिफिकेशन जाएगा। हमारे वीडियो चैनल पर जो है आपको मुफ्त में जो है चीज़ें पढ़ाई जाती है, कोई आपको कॉस्ट नहीं लगेगा। हाँ, हम ये प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है, कि ये सारा पीडीएफ केवल एक सब्जेक्ट का नहीं, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे सारा पीडीएफ जो है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर हो सकता है। आपको 50 से 100 रुपये के अंतर्गत जो है आपको केवल जुड़ने के लिए चार्ज लग सकता है, ठीक है, और सारा पीडीएफ जो है ना, पढ़ाने के बाद जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।